समझ आया? ये मैंने कोई नई चीज तो पढ़ाई ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? तो बुलेट आगे जा रही है यू वेलोसिटी से, एक्शन फोर्स आगे, रिएक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी ले लिया गन की v, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कोई बाहर से डिस्टर्ब कर दे, कोई गन फायर कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर दे, कोई दौड़ रहा है उसे कोई रोक दे, कुछ भी कर दे। नॉट ओनली रोक दे, कुछ भी कर दे। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? चलिए, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इन लिखो, लिखो लिखो, इतने होशियार नहीं हो। इनिशियली गन एंड बुलेट बोथ वर एट रेस्ट। प्रारंभ में गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे। टीचर के पास पढ़ाने और प्रयास करने से दुनिया सफल नहीं होती है। खुद का इंटरेस्ट, खुद का पैशन, खुद का जुनून इंसान को आगे ले जाता है। ये जीवन का सार है। हाँ भाई, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। स्टूडेंट ने कितना एब्जॉर्व किया, कितना वो उसका इंटरेस्ट है। 10 घंटे ना पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन 1 घंटे रिसर्च करके पढ़ो तो वो 10 घंटे के बराबर होगा। 10 घंटे बुक खोल के बैठे रहो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं कभी इन चीजों का सपोर्टिव नहीं रहा हूँ, ना ही मैंने कभी अपने स्टूडेंट को सिखाया। क्वालिटेटिव स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, क्वालिटी से होता है। जब क्वालिटी बढ़ेगी तो आप खुद ही बढ़ा दोगे क्वांटिटी। आपको हर चीज समझ में आएगी तो खुद ही आप 2 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ने लगोगे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। हम कितना इजी पढ़ाए हैं। चलिए, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों रेस्ट में हैं, सो इनिशियल मोमेंटम शुड बी जीरो। क्योंकि दोनों रेस्ट में है तो दोनों की वेलोसिटी भी जीरो है। चाहो तो ये भी लिख लो भैया, ये अब नहीं बनता कुछ तो। दोनों रेस्ट में है तो दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी। दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। KG1 क्लास ऐसे पढ़ा रहा हूँ अब, क्योंकि अब जान चुका हूँ कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, नहीं पढ़ रहे हो आप लोग घर में। स्कूल बंद है, बढ़िया ऑनलाइन का मजा है। ऑनलाइन की क्लास की वजह से सभी को फोन भी मिल गया होगा, बढ़िया सोशल मीडिया डाउनलोड होगी। चलिए, हो गया ये। तो इनिशियल मोमेंटम क्यों जीरो है समझ में आ गया। मैंने खुद से नहीं किया है जीरो, क्योंकि दोनों पहले रेस्ट में रहे होंगे। अब लिखो, व्हेन बुलेट इज फायर्ड, जब गोली मार दी गई, गन एंड बुलेट बोथ कम्स इनटू मोशन। अब ऐसा लिखाना पड़ रहा है बिकॉज कंडीशन सही नहीं है आपकी। तो दोनों मोशन में आ जाएंगे, गन और बुलेट दोनों मोशन में आ जाएंगे। सो फाइनल मोमेंटम pf is equal to, फाइनल मोमेंटम pf is equal to, pf is equal to, फाइनल मोमेंटम pf is equal to p गन मतलब गन का मोमेंटम, pb मतलब बुलेट का मोमेंटम। इक्वेशन 2 करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो इनिशियल तो 0 है बट फाइनल 0 नहीं है। पी गन प्लस पी बुलेट, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि दोनों मोशन में आ गए हैं, तो दोनों का मोमेंटम अलग अलग होगा, सेम तो हो नहीं सकता। सेम क्यों नहीं होगा? दोनों का मास अलग है, दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं, तो सेम कैसे होगा? सोचना पड़ता है ना। सोचने का तरीका मैं आपको अब सिखा चुका हूँ, जो आपके 10 साल टीचर नहीं सिखा पाए। मैंने कहा ना, मेरा 1 महीना बाकी के 10 साल में भारी पड़ता है। अब उसके बाद भी आप आगे नहीं बढ़ोगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। थिंकिंग पावर, स्ट्रेटजी, प्लानिंग सब मैंने आपको सिखा दी 1-2 महीने के अंदर। चलिए, हो गया। अब यहां से मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं वहीं रहोगे। सो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? हाँ, गन का मास क्या लिया है? कैपिटल एम। गन की वेलोसिटी क्या ली है? कैपिटल वी। और बुलेट का स्मॉल एम स्मॉल यू। M1 M2 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। V1 V2 भी ले सकते थे। क्लियर है? इट डजेंट मैटर। सो यहां से गन की वेलोसिटी निकाल लीजिए, वो गन की पूछता है मोस्टली। -mu/v, सॉरी, कैपिटल M, कैपिटल M -mu/कैपिटल M। Negative sign indicates that gun moves in the backward direction, opposite direction of bullet। गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ के अपने हिसाब से लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में बोल रहा हूं। गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ आ गया? तो बुलेट का आगे जाना और गन का पीछे की ओर धक्का लगना, पुश, इसी वेलोसिटी को बोला जाता है रिकॉइल। लिख लीजिए, दिस वेलोसिटी ऑफ गन, या लिखा है velocity of gun in the backward direction, velocity of gun in the backward direction, velocity of gun in the backward direction called recoil of gun, called recoil of gun। कुछ 12th वाले शायद जुड़ गए हैं। 1-2 लोगों ने कहा था कि सर 11th के टॉपिक्स की लिंक भेज दीजिए, कुछ जिनका 11th कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, तो मैंने भेज दिया है भाई। अब कौन सा टॉपिक आपको अटेंड करना है, कौन सा टॉपिक 12th वालों का वीक है, उस हिसाब से आप क्लास अटेंड करो। समझ आया? ठीक है। आशीष सर को ही बोल दूंगा तो मैथ्स की लिंक भी भेज देंगे, वो 11th की। सारे टॉपिक मत अटेंड करिए आप, या ज्वाइन करके देख लिया करो कि आपके काम का है, नहीं फिर लेफ्ट कर जाओ। मैं 12th वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है? जो 12th और ड्रॉपर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यदि आपको टॉपिक पूरा आता है तो फिर आपको वो टॉपिक कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कंफ्यूजन है, खासकर 12th वालों को, क्योंकि उनके पास 12th का बोर्ड का बर्डन भी है। समझ आया? हार्ड टॉपिक अटेंड कर लीजिए और इजी टॉपिक लेफ्ट कर जाइए, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया रिकॉइल ऑफ गन। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, समझ आया? हाँ, दूसरा एप्लीकेशन लिखिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम,
पुल्ली स्ट्रिंग्स, जो मेन है कंसेप्ट, ये तो इजी है। अब इजी टॉपिक्स को जल्दी रेडी करोगे तब हार्ड बनेंगे नहीं। अब तो फिजिक्स हार्ड आने वाली है, केमिस्ट्री दोनों। हाँ भाई, तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। क्लियर है? रिकॉइल ऑफ अ गन। Three particles A, B, and C of equal masses moves with equal speed equal speed equal speed v along medians। अब मैथ वाले, मीडियंस का मतलब सोचो, मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, they collide they collide they collide at the center of the triangle। सेंटर पे कोलाइड करते हैं। दे कोलाइड एट द सेंटर। after the collision a comes to rest a comes to rest a comes to rest a comes to rest while b retraces। after collision a comes to rest while b retraces। retraces retraces का मतलब जानते हो? उसी पाथवे में वापस आना। retraces its path while b retraces its path with speed v। what is the velocity of the particle c? velocity of c, पार्टिकल c की वेलोसिटी क्या होगी? नाउ यू हैव 2 minutes। स्टार्ट करिए क्वेश्चन। मैं वीडियो भी बना रहा हूं, बाद में भी कोई चीज समझ सकते हो। लिखिए, नो एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो P इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है। मीडियंस का मतलब होता है, मीडियंस का मतलब समझेंगे क्या होता है। मीडियंस का मतलब ये होता है, मीडियंस, ये मीडियंस होता है। मीडियंस की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे कोलाइड करते हैं, सेंटर पे, सेंटर पे कोलाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो लिखो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर प्लस पी सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ डायरेक्शन का भी रोल है, ये तो कांस्टेंट है। इक्वेशन 1। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वही बात है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। आफ्टर द कोलिजन ए कम्स टू रेस्ट। क्वेश्चन देखो, ए रेस्ट में आ गया, लिखिए आफ्टर कोलिजन ए कम्स टू रेस्ट, हेंस पी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यदि ये किसी के दिमाग में नहीं आया तो उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। यहां से क्लियर है। हाँ, बी रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, बी रिट्रेस कर रहा है भाई, ठीक है, और उसकी वाली स्पीड भी वही है जो पहले थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन 1 ही है। तो पी ए तो 0 हो गया, लेकिन पी बी होगा माइनस पी। क्यों? क्योंकि रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, उसी दिशा में वापस आ जाता है, मतलब डायरेक्शन हो गई अपोजिट। लिख लो ब्रैकेट में, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ मींस डायरेक्शन अपोजिट, पहले गया और फिर वापस आ गया। रिट्रेसेस मीन समझते हो, उसी रास्ते में जाना और उसी रास्ते में वापस आना। पी, ठीक है, इसी को लिख सकते हो माइनस एम वी, क्योंकि वेलोसिटी तो भी बोला है, तो ये निकल गया पी वी। और पीसी हमको नहीं पता है, क्योंकि पीसी ही तो निकालना है, खत्म हो गया। वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस एम वी पीसी इज इक्वल टू 0 या कांस्टेंट, या तो 0 ले लो या कांस्टेंट ले लो, एक ही बात है, समझ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, खत्म हो गया भाई। अब यहां से क्या आ गया, पीसी आ जाएगा एमवी, जाएगा उधर, नेगेटिव है, प्लस माइनस नेगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, होगा। पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, एमवी, और हमको पीसी नहीं निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, क्या फर्क पड़ता है। एमवीसी लिख दो, पीसी को लिख दो एमवीसी, मास सेम है, सो कैंसिल, तो आंसर आ गया वी। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ लॉजिकल कंसेप्ट था, लॉजिकल कंसेप्ट हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। रेस्ट में आ गया, सो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हेंस मोमेंटम बिकम्स 0, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। क्वेश्चन में बोला है रिट्रेसेस, इसलिए नेगेटिव आएगा, खत्म, कंप्लीटेड। ऑर्डिनरी क्वेश्चन था।